अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपीज लेकर आई हूँ ये है आलू चिकन की रेसिपीज। बहुत ही इजी और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगी, जो घर वालों सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें अब शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो चिकन लिया था, उस पर मैंने ये प्याज लिया है और मैंने प्याज को इस तरह कटिंग कर लिया है। और मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, आप घी का भी कर सकते हैं। ये मैंने एक लहसुन लिया है और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। और अब प्याज पिंक हो चुका है, इस पे मैंने अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ ये भी फ्राई हो जाएगा और इसका भी लहसुन का भी कलर चेंज होने तक इसको प्याज तक में अंदर फ्राई करना है। ये मैंने घर के मसाले लिए हैं, जीरा है, खुश्क धनिया है, नमक थी, मिर्चें थी, जो सबके घरों में ये मसाले लाजमी होते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और लहसुन भी कलर चेंज हो चुका था, ब्राउन हो चुका था, इसलिए मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। और प्याज का भी कलर अच्छे से ब्राउन हो चुका था। और अब मैं इसमें सारे जो घर के मसाले थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो आप कोई भी जो घर में मसाले हैं उस घर के मसालों से बहुत ही अच्छा और यम्मी सालन बन जाएगा। तो अभी ये मैंने सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये घी और मसाले से अलग हो जाए। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद ये देखिए अब इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब मैं इसमें चिकन और आलू ऐड करूँगी, क्योंकि आलू मैंने इससे थोड़े से ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। और मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी, अच्छे सा कलर आने तक। घी अलग हो जाए और चिकन और आलू अलग हो जाए तो समझे कि अच्छे से ये बुनाई हो चुकी है। मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। अब ये देखिए अच्छी सी बुनाई हो चुकी है और ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसमें आलू और चिकन भी अच्छे से गल जाएं। चिकन तो तकरीबन मेरी बुनाई में ही तकरीबन आलू और चिकन हो चुके थे और मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखना था, थोड़ा सा जिसे कहते हैं शोरबे वाला सालन। मैंने शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके और अब मैं ढक के रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक हल्के दम पर। तो ये मैंने अब ढका रख दिया है और अब मैं थोड़ी देर बाद इससे 10 से 15 मिनट बाद चेक करूंगी। अब ये देखें माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है और ऑयल पानी भी थोड़ा कम भी हो चुका है और हर एक चीज़ गल चुकी है और बहुत ही मज़े का सालन बना है। और कलर देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। तो ये सालन की रेसिपीज थी, बहुत ही आसान तरीके से बन गया है।